दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम लोग इस वीडियो में ये देखते हैं कि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट है incometax.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर हम आएंगे लिंक आधार पर। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद अगला पेज जो आएगा, यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे। अब जैसे ही आधार नंबर डाला, ये वैलिडेट वाला बटन हाईलाइट हो गया। अब हमें वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद अगर हमने जो पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की फ़ीस पहले से पे की होती, तो यहाँ पर एक OTP आता। OTP डालकर हम सबमिट कर देते और हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो गया होता। लेकिन अभी इसकी जो फ़ीस है 1000 रुपीज़, 30 जून के बाद 1000 रुपीज़ हो चुकी है, वो हम लोगों ने पे नहीं की है। तो पहले तो उसको पे करेंगे। पे करने के बाद फिर 4 से 5 वर्किंग डे बाद फिर से यही प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिंक करेंगे। तो आइए हम लोग फ़ीस पे करते हैं इसकी। जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू टू पे ऑन प्रोटीन NSDL पोर्टल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है चालान नंबर 280 ITNS 280। इस सेक्शन में आना है हमें और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद टैक्स एप्लीकेबल में हमें 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है टाइप ऑफ पेमेंट, इसमें हमें 500 अदर रिसीप्ट, इस पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद हमें जो पेमेंट करना है वो किस मोड से करना है। यहाँ पर 2 मोड दिए गए हैं। एक मोड है नेट बैंकिंग का और दूसरा है डेबिट कार्ड का। तो हमें जिस भी मोड से पेमेंट करना है हम उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टेट बैंक चूज़ कर रहे हैं। स्टेट बैंक हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ फिर परमानेंट अकाउंट नंबर मांग रहा है। हम यहाँ पर फिर से परमानेंट अकाउंट नंबर, जो हमारा पैन नंबर है, हम उसको डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद असेसमेंट ईयर पूछ रहा है। असेसमेंट ईयर 23-24 हम डालेंगे। असेसमेंट ईयर डालने के बाद ये हमसे हमारा पता पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हमारी रायबरेली हो गई। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और हमारा पिन कोड। इतना डालने के बाद डालने तो इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, इनमें जो है स्टार लगा हुआ है, ये आपको कंपलसरी है। बाकी आप भरें या ना भरें, फॉर्म आपका आगे जो है बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कैप्चा। जैसा दिया हुआ है स्मॉल कैपिटल में, सेम हमें वही कैप्चा फिल करना है। कैप्चा डालने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये समरी वाला पेज खुलेगा। यहाँ हमने जो जो भी डिटेल मेंशन की है वो दिखेंगे। टैक्स एप्लीकेबल 0021, टाइप ऑफ पेमेंट 500, नेट बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर पैन नंबर है, किसके नाम से पैन अलॉट है वो दिया हुआ है और असेसमेंट ईयर दिया हुआ है। उसके बाद जो हमने एड्रेस फिल कर रखा है वो है, टर्म्स एंड कंडीशन है। अब आई एग्री पर हमें क्लिक कर देना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर से हम चाहें तो ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमसे हमारी नेट बैंकिंग की यूज़र ID पूछ रहा है। हम नेट बैंकिंग की अपनी यूज़र ID डालेंगे। यूज़र ID डालने के बाद हम अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे। यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हम पेमेंट अपने किस अकाउंट से करेंगे। अगर हमारे एक से ज़्यादा अकाउंट शो हो रहे हैं तो वो दिखेंगे। अगर हमारा एक ही अकाउंट है तो एक अकाउंट दिखेगा। हम उस अकाउंट पर उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसमें सारी चीज़ें लाख में मिलेंगी। जो हमारे सामने अदर वाला पेज है, यहाँ पर हम 1000 रुपीज़ डाल देंगे
और 1000 रुपीज़ डालने के बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद देखिए टोटल अमाउंट यहाँ लिखकर आ गया है 1000 रुपीज़। अब उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ये हमारा कन्फर्म हो गया, यहाँ समरी आ गई। अब ये हमसे हमारा OTP पूछ रहा है। OTP डालने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी OTP डाल देंगे। उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए लिख कर आ रहा है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है, रेफरेंस नंबर आ गया है। अब यहाँ से हम चाहें तो क्लिक हेयर टू सी द चालान डिटेल्स या डाउनलोड इन PDF, हम दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड इन PDF कर रहे हैं। ये PDF जो है हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा PDF डाउनलोड हो